Yeah, so hey everyone, ki haal chal sara side this side. So welcome to the Import Tax and welcome to the third video of the Flutter Seco playlist. So in this video, I'm gonna talk about some of the most important data types in the Dart, that is lists, map, sets, and some operations on the string. And जो different data types हैं, इनकी operation जैसे operations भी होते हैं, हम वो भी इस वीडियो में देखेंगे. So without wasting much of your time, let's get started. So here's my screen, here's the dot pad, I have opened it into the system. So first of all देखते हैं लिस्ट को. लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली जैसे आप जावा में क्रिएट करते होते हो लिस्ट, उस वैसे हम क्रिएट करेंगे. लिस्ट का नाम, लिस्ट लिखेंगे, उसके बाद उसकी डाटा टाइप पास करेंगे, उसके बाद हम अपनी लिस्ट का नाम लिखेंगे एंड जैसे यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर देंगे. ये मेरी एम्प्टी लिस्ट जो है वो इनिशियलाइज हो चुकी है. अब जैसे कि मैं जावा में डालता होता हूँ कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे इसका एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो हम वैसे इंसर्ट कर सकते हैं. प्रिंटिंग के लिए आप लूप भी यूज़ कर सकते हो. अब जिस सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लो, डाटा वैसे भी आपको पूरी लिस्ट को प्रिंट करके दिखा देगी. बट इट इज़ अ क्वाइट पावरफुल लैंग्वेज. ओके, दैट इज सेइंग नोट इंडेक्स वैल्यू 0. ओके फाइन, एक्चुअली लिस्ट हमारी एम्प्टी है, तो हम ऐसे इंडेक्स इसमें एलिमेंट्स इसमें नहीं इंसर्ट कर सकते, एक प्रॉब्लम है. बट हाँ, इसको ऐसे आप मॉडिफाई जरूर कर सकते हो, एलिमेंट्स को गेट यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी उस इंडेक्स पे कोई एलिमेंट होगा. तो कैसे करेंगे, माई लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन होता है लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करना. तो जैसे कि मैंने क्लिक किया, ऐड फंक्शन कॉल किया, तो हमारी मेरी लिस्ट में एलिमेंट 1 ऐड हो जाएगा. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर प्रिंट हो गया. तो ऐसे आप डिफरेंट मतलब ऐड फंक्शन को दोबारा बार बार कॉल करके आप यहाँ पर इसमें एलिमेंट ऐड्स कर सकते हो. जैसे मैंने 3 टाइम्स 1 किया, लेट्स से उसको मैं 2 कर देता हूँ, डबल वन 2, इट इज़ ऐड हो जाएगा लिस्ट में एंड यू कैन सी इट विल, हाँ या शो हो गया. उसके बाद लेट्स से कि मुझे इस एलिमेंट का जो लास्ट एलिमेंट गेट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, प्रिंट किया, सो माई लिस्ट. तो फर्स्ट एक टर्म, ये फर्स्ट एलिमेंट कैसे गेट करेंगे, सिंपली आप देखोगे डॉट फर्स्ट, ये आपको फर्स्ट एलिमेंट गेट करके दिखा देगा. अगर आप लेट्स से कि माई लिस्ट में ऐसे आप डॉट फर्स्ट नहीं लिखना, आपको 0 इंडेक्स का कोई एलिमेंट चाहिए, आपको पता है, तो एक्सप्लिसिटली भी आप ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. डाट उस पर ऐसे भी आपको दे देगी. तो अगर मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए, आप डॉट लास्ट लिख सकते हो. अगर नहीं तो वैसे मेन जो दिक्कत है ना, वो लास्ट में आती होती है, बिकॉज आपको लास्ट एलिमेंट गेट करने के लिए लिस्ट का जो साइज़ पता होना चाहिए. तो साइज़ पता करने के लिए आपको इंडेक्स में डॉट माई लिस्ट डॉट लेंथ लिखना पड़ेगा, लेंथ में -1 करना पड़ेगा, फिर आपके पास वो लास्ट एलिमेंट आएगा. तो इस केस में आप जो डॉट लास्ट लिखोगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. ठीक है, अब देखेंगे इसमें बेसिकली यहाँ पर एक लगा लेते हैं. हाँ जी, अब आप इसको रन करके देखो, जो आप डिफरेंट वेज हैं, आपको फर्स्ट एलिमेंट कैसे गेट हो सकता है, लास्ट एलिमेंट कैसे गेट होगा, तो ये डिफरेंट वेज है इसमें. तो लेट्स सी कि ये तो मेरा हो गया फंक्शन कैसे, सॉरी एलिमेंट्स कैसे गेट करने हैं. तो अब मुझे लिस्ट में कुछ एलिमेंट को डिलीट भी करना पड़ेगा. तो लेट्स से कि मुझे इस लिस्ट में से 1 एलिमेंट को रिमूव करना है, तो वो कैसे करूँगा. तो आप सोचोगे कि यार ठीक है, माई लिस्ट डॉट रिमूव एंड 1 लिखूँगा, तो जितने 1 है यहाँ पर मेरे पास वो रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, लॉजिकल सेंस तो यही बनती है, बट ऐसा नहीं होगा. जो रिमूव होगा तो उसकी फर्स्ट अक्रेंस जो है वो रिमूव हो जाएगी. जैसे आपने देखा, सारे 1 नहीं रिमूव हुए, एक ही 1 रिमूव हुआ जो स्टार्टिंग वाला था, तो उसने जो फर्स्ट अक्रेंस आई उसको रिमूव कर दिया आपको. ठीक है, तो इसको बार बार रिमूव करने के लिए इसमें वे हैं कैसे कर सकते हैं. तो अगर आपको पूरी अक्रेंस रिमूव करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, माई लिस्ट डॉट रिमूव वेयर. यहाँ पर एक इसका फंक्शन है जो कि रिमूव वेयर, जो कि अंदर फंक्शन एक और इसको चाहिए. तो यहाँ पर एक फंक्शन पास होगा जो कि रिटर्न करेगा, लेट्स से y पास कर दिया, एंड जिसमें y इज़ डबल इक्वल टू x, तो वो सभी फंक्शंस को रिमूव कर देगा. तो क्या कह रहा हूँ यहाँ पर मैं, y इज़ डबल इक्वल टू x क्या होगा, x नहीं यहाँ पर लिखेंगे. तो यहाँ पर लेट्स से कि मुझे अक्रेंस चाहिए 1, तो x की जगह आएगा 1. तो मतलब लिस्ट ये जो y है ना, वो लिस्ट का एलिमेंट आएगा, मतलब टर्न बाय टर्न लिस्ट का एलिमेंट रिटर्न फाइंड होगा, गेट होगा एंड y में प्लेस हो जाएगा. तो जैसे उसने चेक किया y कि जो एलिमेंट आ रहा है 1 की इक्वल है, उसको रिमूव कर दो. इससे आप इसकी जो अक्रेंस है लिस्ट में, मल्टीपल अक्रेंसेस, उसको रिमूव कर सकते हो. आप देखोगे इस टाइम मेरे पास लिस्ट में सिर्फ आ गया 2. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वे. अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसी को रिमूव फंक्शन यूज़ करके, लूप में यूज़ करके
इसको भी यूज़ कर सकते हो, बट दिस इज़ अ बेटर वे। ये फ्लटर ने इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड किया, आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक आता है कि आपके पास को आपको लेट्स से की वैल्यू नहीं पता, आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स में एलिमेंट को रिमूव करना है, तो वो कैसे करेंगे? वो भी फ्लटर डार्ट ने इसमें फंक्शन प्रोवाइड किया हुआ है, उस वो है रिमूव एट। तो रिमूव एट को लिखो, लेट्स से कि मुझे लेट्स से जो बेसिकली जीरोथ इंडेक्स पे एलिमेंट है, मुझे उसको रिमूव करना है। मैं यहाँ पर जीरोथ इंडेक्स पे ना कोई एलिमेंट डाल देता हूँ, तो जो थोड़ा सा 10 डाल दिया, ठीक है। तो पहले मैं लिस्ट को प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिमूव करने के बाद प्रिंट देखना कि जो लिस्ट होगी, जब एलिमेंट उसने जीरो इंडेक्स पे रिमूव किया, जीरोथ वैल्यू नहीं, जीरोथ इंडेक्स पे एलिमेंट को रिमूव कर दिया। ये मेरी पहली लिस्ट थी, तो जीरोथ इंडेक्स पे क्या था 10, उसने 10 को रिमूव करके मुझे ये लिस्ट दे दी। तो ये था लिस्ट का बेसिक थिंग, मतलब कैसे कैसे आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट ऐड हो सकते हैं। लेट्स से कि आपको इनिशियलाइज लिस्ट, ये तो बेसिक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज करनी है, तो यहाँ पर आप लिस्ट को ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ओके, ऐसे भी चल जाएगा। आप देख लेते हैं कि जो लिस्ट है उसको आप लूप में कैसे ट्रावर्स कर सकते हो। सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट की, इंटीजर लिस्ट L 1 2 3, ठीक है। फोर ईच लूप मैंने कहा था ना, आपको बताऊंगा बाद में, फिर यहाँ पर देखेंगे फोर ईच लूप कैसे चलती है। फोर लेट्स से इंटीजर I इन इंटीजर EL एलिमेंट इन किस में होगा, प्रिंट EL। सो इसने टर्न वाइज सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। तो ये हमारी फोर ईच लूप है, जैसे यहाँ पर इन लिखा मैंने, ये मेरी फोर ईच लूप हो गई। ऐसे ही अब लेट्स से कि मुझे लिस्ट को करना है सॉर्ट, तो सॉर्टिंग फंक्शन देखते हैं कैसे होगा। आप कैसे सॉर्ट कर सकते हो लिस्ट को, s.rt सॉर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा ऐसे, जो कि पैरामीटर्स पास करने होंगे। मतलब वो फंक्शन जो सॉर्ट फंक्शन है पैरामीटर पास कर रहा होगा, एंड वो कुछ आउटपुट रिटर्न कर रहा होगा ट्रू फॉल्स में। तो लेट्स से मुझे इसको असेंडिंग में करना है, तो मैं लिखूँगा AB, पैरामीटर पास होंगे, फिर A कंपेयर होगा B से, ए का एक, हाँ, B से कंपेयर होगा। तो ये बेसिकली आपका सिंटैक्स है। अगर आपको लाइक इसको मैं समझाता हूँ कैसे ये वर्क करता है, बट ये इसका सिंटैक्स है। ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। जैसे आपने देखा 1 ये ऑलरेडी असेंडिंग में था, मैं यहाँ पर 56 आगे रख देता हूँ, 4 पीछे रख देता हूँ। अब देखना जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। लेट्स से इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? कुछ नहीं करना, A की जगह B कर दो, B की जगह A कर दो, दैट्स इट। अब ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी, यू कैन सी। तो क्या होता है बेसिकली, जो पैरामीटर्स हैं उसके बेस पे चेकिंग होती है। ये पैरामीटर B आ रहा है, A आ रहा है, क्या करेगा लिस्ट, ये फंक्शन क्या करेगा, पहले एज ए 1 को A लेगा, 3 को B लेगा। सो यहाँ पर B है ना, हाँ चलो B A की परस्पेक्टिव में देख लेते हैं। इसको B लेगा, इसको A लेगा, उसको कंपेयर करेगा, तो उसके रिटर्न ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो उस हिसाब से ये स्वैपिंग वगैरह सब जो इंटरनल फंक्शनिंग है उसकी, वो वैसे चलेगी। तो वैसे सो रिटर्न जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगी, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। फाइन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द मैप डाटा स्ट्रक्चर। तो मैप को कैसे, चलो एक आपके माइंड में होगा यार, अगर मुझे होमोजीनियस डाटा चाहिए लिस्ट में, तो वो कैसे करेंगे? तो वो ऐसे होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे डायनामिक। मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि डायनामिक भी एक वेरिएबल होता है, हम उसको लिस्ट और उसमें यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ लाइक दिस इज़ डायनामिक में क्या होता है कि आप एक लिस्ट में क्या कहते हैं, स्ट्रिंग भी यूज स्टोर कर सकते हो, डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भाई डायनामिक है, डायनामिक मतलब कोई भी आपके पास कोई भी डाटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग भी यूज़ कर ली, इंटीजर भी स्टोर कर लिया, डेसिमल भी स्टोर कर लिया। ऐसे डायनामिक में बजाय मैंने इंटीजर लिख दिया, तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगी कि आप यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं यूज़ कर सकते, ये क्या है, हाँ डबल वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते, इंटीजर स्टोर कर सकते हो।
तो डायनामिक से आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस फिर हो जाएगा ये लिस्ट। पहले होमोजीनियस होगी, ये हमारे लिए डाटा का टाइप पर्टिकुलर डिफाइन की तो वो होमोजीनियस हो गई, जिसमें डायनामिक टाइप किया तो वो हेट्रोजीनियस लिस्ट बन गई। ओके, सो अब मूव करते हैं फाइनली मैप पे। मैप कैसे है, तो मैप जैसे मैप डिफाइन किया, उसकी की लेट्स से कि मैं रखूँगा इसको इंटीजर, नहीं इंटीजर स्ट्रिंग रख लेते हैं, स्ट्रिंग एंड इसका हाँ इंटीजर होगा। तो मैप भी मेरा मैप है, इसको भी ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो सिंपली, जैसे लिस्ट किया था लिस्ट को। आप यहाँ पर लेट्स से कि इसमें वैल्यूज़ डाल दी हैं, तो ठीक है ऐसे तो कोई भी कर लेता है, बट जो डायनामिकली आपको हैंडल करनी होगी वो आनी चाहिए। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो मैप में मुझे कुछ इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, MP से यहाँ पर लिखूँगा मैंगो के कितने, लेट्स से मुझे एक से इनके जो फ्रूट्स हैं इनके काउंट स्टोर करने हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। आप ऐसे लिखो जैसे सिंपली आप लिखते हो जावा में, पाइथन में, C++ में आप लिख सकते हो। मैप को प्रिंट करना है, सिंपली MP लगाओ, प्रिंट हो जाएगा मैप। तो जैसे कि मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा सिंपली एलिमेंट ऐड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर कुछ भी जितने एलिमेंट्स हैं ऐड कर सकते हो सिंपली। ऐसे ये की होगी, इसका वैल्यू हो गया, की वैल्यू पेयर है एप्पल, लेट्स से एप्पल की काउंट 2 है मेरे पास, बनाना एक 10 फाइन। तो जैसे मैंने रन किया तो मेरे पास मैप की वैल्यूज एक मैप क्रिएट हो गया। लेट्स से कि मुझे इस मैप की जो मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं, मुझे सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए, लेट्स से मुझे 1 2 10 चाहिए, तो वो मैं कैसे गेट कर सकता हूँ इसको। सो MP.values लिखो एंड आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी। अब देखना, ये देखो 1 2 10 ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। लेट्स से मुझे चाहिए कि यार मुझे पास ना इसके लिए कीज़ चाहिए, मुझे इसकी कीज़, तो वो कैसे होगा, सिंपली की बाई एस कीज़ एंड हो गया। अब मेरे पास सभी कीज़ आ जाएंगी, सिर्फ मैंगो एप्पल बनाना, तो मेरे पास की आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि यार देखूँ कि मैप की जो लेंथ कितनी है मेरे, मतलब कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, कितनी एंट्रीज हैं इसमें, तो वो कैसे कर सकते हैं, सिंपली LENGTH लेंथ। सो लिस्ट में भी आप ऐसे कर सकते हो, लिस्ट का नाम डॉट लेंथ हो, उसकी लिस्ट की लेंथ आ जाएगी। तो इसमें 3 एंट्रीज थी तो 3 आ गया। तो लेट्स से कि मुझे कुछ पर्टिकुलर एंट्री को रिमूव करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, MP.remove। ओके, रिमूव लेट्स से BANA बनाना, मुझे बनाना की जो एंट्री है उसको रिमूव करना है। इसको मैंने लिख दिया, बनाना की एंट्री को रिमूव कर दो। उसकी मैंने की डाला, तो देखो जब मैप प्रिंट हुआ तो उसमें बनाना की एंट्री नहीं है, ठीक है। तो ये था मैप का कुछ, मैप ही ऐसे चलेगा। अब देखेंगे सेट भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम देखेंगे सेट, तो सेट में लेट्स मुझे इंटीजर सेट क्रिएट करना है, तो ये मैंने एक सेट इनिशियलाइज कर दिया S। तो इसमें मुझे एलिमेंट्स ऐड करने हैं, सिंपली वैसे ही करेंगे जैसे लिस्ट में करते थे। तो बट हाँ आप देखोगे यहाँ पर मैंने इसको इनिशियलाइज कैसे किया है, करली ब्रेसिस से, ठीक है। करली ब्रेसिस मैंने इसको इनिशियलाइज किया है, सेट को ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। तो ऐड एलिमेंट जैसे लिस्ट में ऐड करते हैं वैसे ऐड करेंगे। तो आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पर फिर 2 ऐड कर दिया, S.add 2 कि 3 बार 2 ऐड कर दिया, S.add 3। तो जैसे मैंने सेट को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, आप अपने माइंड में सोचो क्या आएगी, 2 3, बिकॉज सेट में जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं वो अलाउड नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे मैंने 3 बार 2 लिखा, अगर लिस्ट होती तो लिस्ट में तो एलिमेंट्स ऐड हो जाने थे। लेट्स से यहाँ पर लिस्ट होती, जैसे मैंने सिंपली इसको ऐसे चेंज किया तो मेरी ये लिस्ट क्रिएट हो गई। जैसे मैंने इसको रन किया तो मेरे पास 2 2 2 3 आ जाएगा। बट अभी तो हम सेट्स पे वर्क कर रहे हैं, तो मेरे पास ऐसे, मैंने आपको जस्ट बताया था कि ये सिंटेक्स है और कुछ नहीं। तो ऐसे आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे कि मुझे इस सेट में से एलिमेंट को करना है रिमूव, ठीक है। तो रिमूव में लेट्स से कि मुझे रिमूव करना है 2 एलिमेंट, इसकी वैल्यू 2 है, तो उसको रिमूव 2 लिखो एंड उसकी वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो इस सेट में आई गेस यहाँ पर ना कुछ रिमूव ऐड का फंक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज सेट में जो वैल्यूज़, हाँ नहीं ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, बिकॉज सेट जो वैल्यूज़ है वो रैंडमली प्लेस करता है।
तो कुछ पर्टिकुलर जो उसकी वैल्यू जो कॉन्टिन्यूसली प्लेस नहीं होती, ये लिस्ट नहीं है बेसिकली, ये कॉन्टिन्यूस डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। तो सेट में वैल्यूज़ कॉन्टिन्यूस स्टोर नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग दी ऐड फंक्शन के कौन से इंडेक्स पे आपको डिलीट करना है। आप इसमें सेट में आप पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं बता सकते कि इस इंडेक्स पे एलिमेंट स्टोर करना है, वो सेट खुद स्टोर करता है। तो सेट की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब आपको मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ नहीं बताऊँगा भी, आपको जस्ट मैं आपको वर्किंग बताऊँगा डाटा में कैसे वर्क करते हैं। प्रॉपर्टीज़ आपको हर एक डाटा स्ट्रक्चर की देखनी है तो पहले जाननी है। तो लेट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जो बता देना, उस पर भी वीडियो क्रिएट कर दूँगा, सेपरेट वीडियो होगी उस पर। तो ये रिमूव हो गया। उसमें और क्या फंक्शन है लेट्स से, हाँ एक होता है फंक्शन ऐड ऑल, कि आप मतलब किसी लेट्स से कि और आइटरेबल लेट्स से लिस्ट है, तो लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना है तो ऐड ऑल में क्लिक कर सकते हो। हाँ लिस्ट को सेट को क्लियर करना है डॉट क्लियर क्लिक कर सकते हो। एक इसमें फंक्शन है सेट डॉट कंटेन्स, ये लिस्ट में भी होता है कंटेन्स। चेक करना हो कि लिस्ट में जो मैं एलिमेंट पास कर रहा हूँ, लेट्स से अभी तो मेरे पास लिस्ट में 4 सेट में 4 नहीं है, तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, तो टेस्ट करते हैं। 4 एलिमेंट मेरे पास नहीं है सेट में, तो इट शुड रिटर्न फॉल्स, इट इज़ रिटर्निंग फॉल्स, फाइन। तो मेरे पास सेट में 2 है तो इट शुड रिटर्न ट्रू। देखते हैं। ओके, ओ फाइन, एक्चुअली मैंने रिमूव कर दिया था ना, इसको अब देखते हैं। हाँ जी ठीक है, ट्रू आ गया। तो दिस इज हम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द सेट। ओके, तो आप देखते हैं यहाँ पर जैसे मैंने इंटीजर डाटा के लिए किया था, यहाँ पर आप स्ट्रिंग कर सकते हो। स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग वैल्यूज पास करनी होगी। अगर आपको चाहते हो इसमें डायनामिक हो तो यहाँ पर भी आप डायनामिक लिखोगे, तो आप कोई भी वैल्यू जैसे इंटीजर है, स्ट्रिंग है, सेट में वो स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये ब्यूटी है डाट की। अब जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अब बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? एक होता है सब स्ट्रिंग गेट करनी, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ गेट करनी, स्ट्रिंग के कुछ पर्टिकुलर पार्ट लाइक सब स्ट्रिंग गेट करनी, वही बता दिया था। वो कैसे करते हैं, वही मैंने ऑपरेशन आपको बताने थे। स्ट्रिंग कंटेन्स लाइक दैट दिस 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 दिस। ओके, लेट्स सी। तो जो स्ट्रिंग है मेरे पास, स्ट्रिंग यस क्या कहते हैं इसको, यस लेट्स अपना नाम लिख लेते हैं सरिश। ओके, सो मुझे स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग गेट करनी है। यहाँ पर सब स्ट्रिंग स्टार्ट कौन से कब से करूँगा? स्टार्ट मुझे करना है 0 1 2, 2 से स्टार्ट किया। यहाँ पर देखना ध्यान से, 0 1 2 मतलब आई से स्टार्ट होगा। मेरे पास क्या आउटपुट आएगी? IRISH, तो IRI, तो मुझे IRI चाहिए। 0 1 2 3 4 4 5, मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा क्योंकि ये लास्ट जो वर्ड ये मैंने 5 लिखा ना, तो मेरे पास 0 1 2 3 4 ये 5 एस है, तो मेरे पास आउटपुट में एस नहीं आएगा। जो ये क्या होता है, ये स्टार्टिंग वाला एलिमेंट जो है वो नंबर है, वो इंक्लूसिव होता है, लास्ट वाला एक्सक्लूसिव होता है। तो बेसिकली मेरे पास ये आउटपुट आएगी 2 से लेकर 4 तक आएगी। इस वजह से प्रिंट करके देख लेते हैं। यू कैन सी IRI, तो ऐसे आप सब स्ट्रिंग इसकी गेट कर सकते हो। तो सिंपली अगर आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है, एस डॉट लेंथ लिखो, आपको इसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो मिल जाएगी। मतलब इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं आपको पता चल जाएगा। स्ट्रिंग में 7 कैरेक्टर्स हैं, आपको पता चल गया 7 कैरेक्टर्स हैं। और भी इसमें ऑपरेशंस होते हैं, लेट्स से क्या होता है देख लेते हैं। कंटेन्स, मतलब आप कंटेन्स देख सकते हो कि लिस्ट में जो पैटर्न है, लेट्स से कि मैं चेक कराई देता हूँ आपको। AI उसमें अवेलेबल है, यस इट इज़ हेयर, इट शुड रिटर्न ट्रू। लेट्स सी। ओके फाइन, AI अवेलेबल है। मेरे उस नाम में जो एक्सप्रेशन है जैसे दिस वन AI अवेलेबल है, उसमें रिटर्न ट्रू कर दिया। तो अगर मैं IA लिखता तो वो रिटर्न नहीं ट्रू, वो फॉल्स होता है क्योंकि IA इस स्ट्रिंग में नहीं है, फॉल्स आ गया। तो जैसे आप पैटर्न को कुछ वर्ड को चेक करना वो कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हो कंपेयर्स, लिस्ट एम्प्टी है उसको देख सकते हो। लेंथ हो गया, रिप्लेस ऑल, मतलब
पैटर्न मैच हो, इसको रिप्लेस करना है किससे, वो भी आप कर सकते हो। रिप्लेस फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट है स्टार्टिंग उसमें रिप्लेस कर सकते हो। फाइन है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रिंग के ऑपरेशंस हैं। तो दिस आर सम ऑफ द बेसिक ऑपरेशन इन दी डार्ट। लाइक लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं, मैप को यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करते हैं, उसके बेसिक ऑपरेशन हमने देख लिए जो मोस्टली यूज़ होंगे। तो यही था। अब हम फाइनली फ्लटर में मूव कर सकते हैं। डार्ट की आपको बेसिक्स आ गए हैं, कैसे कैसे डार्ट वर्क करती है, एंड बाकी जो कंसेप्ट होंगे हम फ्लटर में साथ साथ देख लेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू हिट द बेल आइकन so that whenever I upload my new video you can get notified about it. So thank you so much. Bye bye.